नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होने वाला है वेन डायग्राम। वेन आरेख चैप्टर है, तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, सभी का स्वागत है। वेन आरेख एक ऐसा चैप्टर है जो भाई एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं, वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख, वेन आरेख। वेन आरेख, ठीक है। ये डिपेंड करता है रिलेशंस के ऊपर, यानी कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको दो शब्दों के बीच में रिलेशन फाइंड करना होगा। ये पूरा का पूरा उसी पर आधारित होता है, उसके अलावा ये किसी और चीज पर आधारित नहीं है। अगर मैं इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट बात कहूं, अगर मैं इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट बात कहूं तो ये पूरा का पूरा आधारित है दो शब्दों के बीच संबंध, दो शब्दों के बीच संबंध, दो शब्दों के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। ठीक है, दो शब्दों के बीच में रिलेशन आपको फाइंड करना है, और वो कितने तरीके से हो सकता है रिलेशन, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा हमको। ठीक है ना, दो शब्दों के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है, दो शब्दों के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में संबंध हमको देखना है। और वो संबंध होता कितने तरीके से है, वो होता है तीन प्रकार से रिलेशन। वो तीन प्रकार से रिलेशन कौन कौन से होते हैं मैं उनको यहाँ नोट कर रहा हूँ। अगर मैं पहले रिलेशन की बात करूं तो पहला रिलेशन हमारा होता है भाई ऑल वाला। पहला रिलेशन होता है ऑल वाला, अर्थात सभी का। पहला रिलेशन बनेगा, यहाँ तीन रिलेशन हमको पढ़ने हैं और इन्हीं रिलेशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। दूसरा रिलेशन होता है हमारा सम वाला, यानी कि कुछ वाला, कुछ कुछ हिस्सा। ठीक है, और तीसरा रिलेशन होता है नन वाला, अर्थात अर्थात कोई नहीं, अर्थात कोई नहीं। बहुत ही आसान सी चीज अगर मैं कहूं आपसे, दो शब्दों के बीच में संबंध हमको स्थापित करना है, दो शब्दों के बीच में संबंध देखना है, तो वो तीन तरीके से हम लोग देखेंगे। भाई दो चीजों में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो वो तीन प्रकार से हो सकता है। या तो वो सभी वाला रिलेशन हो, सभी वाले के लिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से क्रिएट करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वेन डायग्राम है, चैप्टर का नाम ही। सभी का रिलेशन हो जाता है जब एक फिगर दूसरे फिगर के अंदर आ जाए, वो होता है ऑल वाला रिलेशन। ठीक है, और अगर मैं कुछ वाले की बात करूं तो कुछ वाला जो डायग्राम बनाओगे आप सम का रिलेशन, तो सम का रिलेशन है कुछ हिस्सा इसका और कुछ हिस्सा इसका, यानी कि दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से काटेंगे। ये हो गया सम वाला रिलेशन कि इसका कुछ हिस्सा इसका और इसका कुछ हिस्सा इसका। ठीक है, और तीसरा होता है कोई नहीं वाला, तो यानी कि इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तीनों के तीनों दोनों के दोनों आ जाएंगे बिल्कुल अलग। तो ये होते हैं हमारे रिलेशन, और रिलेशन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनता है वो बनता है इस तरीके से। ऑल, ऑल का रिलेशन, ऑल का रिलेशन यानी कि एक वस्तु और दूसरी वस्तु या एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं और ऑल वाला बन रहा है, तो डायग्राम बनेगा इस तरीके से। रिलेशन पहचानना होता है कि जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको चीजों को कराऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 22 है, उसके ऑप्शन गलत है। ठीक है बेटा, मैं उसको एक बार रीचेक करवा लूंगा। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मैं उसको चेक कर लूंगा, हो सकता है टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं हुई होगी। ठीक है,
तो मैं अवश्य ही निश्चित रूप से उसको आज चेक करवा लूंगा, और चेक करवाने के बाद दोबारा से अपलोड करवा दूंगा अगर गलती हुई तो। ठीक है। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। दो शब्दों के बीच में हमने संबंध निकालना है, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। तीन तरीके का रिलेशन होता है, ऑल, सम और नन। विद एग्जाम्पल हम चीजों को समझेंगे, तो विद एग्जाम्पल में ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाओगे। मैं बात करता हूं पहले ऑल वाले रिलेशन की। सभी वाले पर अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल किस तरीके से दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। ऑल वाले की अगर मैं बात करूं तो आपको एग्जाम में पता है क्या लिखा मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख लूं। मैं यहाँ लिख रहा हूं, एक तो आम लिखा बेटा, आम। आम तो जानते हो सीजन चल गया है आमों का, है ना, मार्केट में आने लगे हैं आम। आम और फल का रिलेशन अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में लिखने की जरूरत है क्या इनको? अगर कोई चाहता है इंग्लिश में लिखवाने के लिए तो मैं लिख दूंगा, हालांकि जानते तो आप सभी हो गए इन चीजों को। मैंगो और फ्रूट, फ्रूट्स लिख लो, फ्रूट लिखो, ठीक है। मैंगो और फ्रूट्स के बीच में हमको डायग्राम निकालना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आम और फल, भाई ये जो 150 वाले हैं प्लीज यहां से चुप हो जाओ, वरना चांटे ऐसे लगाऊंगा बढ़िया तरीके से, मार लगा दूंगा, बहुत धुनाई कर दूंगा तगड़ी वाली। 150, बस 150 पहले चैप्टर देख तो लो, है क्या चैप्टर, पता कुछ है नहीं। 150 150 150 पे क्या है 150? ये चैप्टर तो देख लो कौन सा है, वेन डायग्राम चैप्टर है, ये सिलोगिज्म चैप्टर नहीं है। पता ही नहीं है कुछ, अभी जब पता ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना, बस लिखना एक सुन लिया होगा कहीं से 150 वाला नियम। अरे बेटा चैप्टर तो वेन डायग्राम है, यहां तो रिलेशन निकालना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, इसमें कहां से 150 लगाओगे, हद होती है। आम और फल, आम और फल के बीच में रिलेशन निकालना है, आम और फल के बीच में समझने का प्रयास करना नहीं, कोई चीज सीखने का प्रयास ही नहीं करना, बस दूसरे का कोई सुना हुआ, दूसरे की कोई बात मानी हुई और उसके पीछे पड़ जाना। गुरुजी 150 150 150 समझ में ना आएगा 3 दिन तक भी, बता रहा हूं मैं। और 3 दिन में तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा सिलोगिज्म। 3 दिन तक 150 ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन 150 करवा दो। ऑल वाला रिलेशन मैंने बताया, आम और फल के बीच में आप रिलेशन निकालोगे। भाई मेरी बात सुनो, आम, आम जो है वो एक फल है, उसकी प्रजाति क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो एक फ्रूट है। आम को किस कैटेगरी में रखा है? फ्रूट्स की कैटेगरी में। क्या आप उसको आम को भैया फर्नीचर कह दोगे? बताओ। आम को आप वाटर कह दोगे, आम को आप लिक्विड कह दोगे? नहीं कह सकते ना। आम है क्या? आम एक फ्रूट है, आम एक फ्रूट है। तो मैं कहूंगा यहां जो रिलेशन मैं निकाल पा रहा हूं, वो मैं रिलेशन फाइंड कर पा रहा हूं कि मैंगो, जितने भी मैंगो होते हैं वो सबके सब फ्रूट होते हैं। भाई जितने भी मैंगो होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? फ्रूट होते हैं। ऑल वाला रिलेशन बन गया। जितने भी आम है, जितने भी संसार में आम है, चाहे वो कच्चा आम हो चाहे वो पका हुआ आम हो, है क्या वो? फल है। छोटा सा भी आम फल ही है, ठीक है, और बड़ा आम भी फल ही है, ठीक है। बात करता हूं डायग्राम की, बात करता हूं डायग्राम की। आम और फल अगर मैं बात करूं तो भाई जितने भी इस संसार में मैंगो हैं, जितने भी इस संसार में मैंगो हैं वो सारे के सारे क्या हैं? फ्रूट्स हैं, है ना। तो आप डायग्राम को क्रिएट कर दोगे कुछ इस तरीके से, ये इसका डायग्राम बन जाएगा। ऐसे आपको ढूंढना होता है, ऐसे आपको चीजों को ढूंढना होता है कि आम और फल के बीच में आप रिलेशन फाइंड कर पाए। मैंगो फ्रूट्स, जितने भी मैंगो वो सारे के सारे फ्रूट्स होते हैं, ऑल वाला रिलेशन बना दिया, और ऑल वाला डायग्राम बनता है ऐसे, एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख दूं यहां पर, जैसे कि हमारी फैमिली में हमारे जो पिताजी हैं, पिता, ठीक है, और पिता के साथ लिख दूं मैं यहां पर पुरुष, पिता के साथ लिख दूं यहां पर पुरुष। हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी मुझे पता है, वरना थोड़ी देर बाद फिर चिल्लाने लगोगे इंग्लिश में बता दो। फादर, और पुरुष को भैया मेल लिख लो,
या मैन लिख लो, वो आपकी मर्जी है, मेल लिख लो, ठीक है। तो ये इनके बीच में अब रिलेशन फाइंड करना है। अब इनके बीच में है ना, मास्टर जी 150 वालों को 21 तोपों की सलामी, हाँ ठीक है, दे दो इनको सलामी। 21 ना, इनको 21,000 की दे दो। चलो पिता और पुरुष, पिता और पुरुष की अगर मैं बात करूं, फादर और मेल, भाई जितने भी पिता हैं, जितने भी संसार में पिता हैं, जितने भी इस संसार में पिता हैं, रिकॉर्डेड क्लास, जी जी प्रभु रिकॉर्डेड क्लास है, प्लीज प्लीज मत पढ़ो बेटा, रिकॉर्डेड क्लास है, प्लीज मत पढ़ो। क्यों पढ़ना, रिकॉर्डेड क्लास है। 3 साल पहले रिकॉर्ड किया था, 3 साल पहले हमको पता चल गया था कि आरपीएफ की वैकेंसी आएगी, कांस्टेबल और एसआई दोनों की, है ना, दोनों की आएगी। जब दोनों की आएगी तो उस टाइम पर हम बैच निकालेंगे, और बैच निकालेंगे, रेल रक्षक बैच निकालेंगे, और इन बच्चों को रिकॉर्डेड दे देंगे। दे दिया रिकॉर्डेड, मत पढ़ो मत पढ़ो, ये रिकॉर्डेड वाले मत पढ़ो बिल्कुल भी। फादर, फादर का मेल के साथ क्या रिलेशन होगा, फादर का मेल के साथ रिलेशन होगा मेरे भाई, कैसा रिलेशन, सम वाला होगा, ऑल वाला होगा, नन वाला। भाई मैं कहूं इन दोनों के बीच में ऑल वाला बनेगा या नहीं बनेगा, बस इतना बता दो। जितने भी पिता हैं, जितने भी पिता हैं इस संसार में, ठीक है, वो सारे के सारे मेल हैं। मेल का अर्थ है उनका जेंडर, वो मेल है, वो पुरुष है, उनको आप फीमेल नहीं कह सकते। किसी भी इंसान जो पिता है उसको आप मेल ही कहोगे, पुरुष ही कहोगे, उसको महिला नहीं कह सकते। तो मैं बात करूं तो जितने भी फादर हैं, अब यहां बहुत से बच्चे वो करेंगे डिस्टरबेंस, मैं बताऊंगा। जितने भी पिता हैं, जितने भी पिता हैं, वो सारे के सारे क्या हैं भैया, वो सारे के सारे पुरुष हैं, वो सारे के सारे पुरुष हैं। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी सारे पुरुष पिता थोड़ी ना हो सकते हैं, है ना, सारे पुरुष पिता थोड़ी ना हो सकते हैं, तो आप ऐसा सोचोगे। लेकिन मैंने बोला कि सारे सारे पिता पुरुष हैं, सारे पुरुष तो पिता हो ही नहीं सकते कभी भी, है ना, जिसकी शादी नहीं हुई वो कहां से पिता बनेगा भी, ठीक है। तो जितने भी पिता हैं, मैंने बोला जितने भी पिता हैं वो सारे पुरुष हैं। एक होता है ये चीज, बहुत से बच्चे इस चीज को बोल देते हैं गुरुजी सारे पुरुष पिता कैसे हो सकते हैं, सारे पुरुष पिता के अंदर, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है बेटा, ये चीज गलत है, ये हो ही नहीं सकती, ये गलत है, इसको मैं गलत ही कहूंगा, ये गलत है। भाई सारे पुरुष थोड़ी ना पिता के अंदर आ जाएंगे, लेकिन सारे पिता क्या होते हैं, जितने, भाई पिता कब बनेगा इंसान, पिता कब बनेगा, आपने जन्म लिया, खेलना कूदना स्टार्ट किया, पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, 10वीं पास की, 12वीं पास की, फिर ग्रेजुएशन करी, साथ के साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे पुलिस में आपका सिलेक्शन हो गया भैया, आरपीएफ में आपका सिलेक्शन हो गया, सब इंस्पेक्टर बन गए, कांस्टेबल बन गए, अब घर वाले रिश्ता ढूंढेंगे, रिश्ता ढूंढा, शादी हो गई, शादी हो गई, अब शादी होने के बाद फिर बच्चे भी होंगे, बच्चा हो गया, आप पापा बन गए, आपकी वाइफ माता बन गई, ठीक है। तो पिता कब बनेगा इंसान, पिता कब बनेगा इंसान, जब उसकी शादी हो जाएगी, जब उस पर उसकी वाइफ पर बच्चा हो जाएगा, तब आप पिता बनोगे, है ना, तब पिता बनोगे। जब पिता इंसान कब बनता है, तो वो पहले तो पुरुष था, लेकिन जब पिता वो बना, तो पिता जो भी है, पिता जितने भी है संसार में, वो सारे के सारे पुरुष ही तो हैं, वो सबको आप पुरुष के अंदर ही तो रखोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आप पुरुष से बाहर रख दोगे या पिता के अंदर पुरुष को रख दोगे, नहीं। जिसकी शादी होगी, वाइफ प्रेग्नेंट होगी, फिर बच्चा होगा, तब जाकर वो पिता बनेगा, उससे पहले थोड़ी ना बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन गलत है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। क्लियर हुआ ऑल वाला रिलेशन, या और एक आध एग्जाम्पल बताना हो तो बता दो मुझे, एक आध एग्जाम्पल और बताना हो तो। जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर मैं बात करूं तीसरा एग्जाम्पल, हालांकि जरूरत नहीं है एक ही एग्जाम्पल पर आप चीजों को समझ सकते हो। अगर मैं बात करूं यहां जैसे कि वाहन, वाहन का अर्थ यानी कि व्हीकल और कार, व्हीकल और कार, ये व्हीकल हो गया, ये कार हो गया, ठीक है। अगर इनका डायग्राम बनाना है तो ये भी वही कंडीशन बनेगी, जितनी भी कार हैं, जितनी भी कार हैं, वो सब की सब किसके अंदर आ जाएंगी, व्हीकल के अंदर आ जाएंगी। ऑल कार्स आर व्हीकल, है ना, सारी कार व्हीकल होती हैं।
कार को आप हवाई जहाज नहीं कह सकते, कार को आप कुर्सी नहीं कह सकते, कार को आप सेब नहीं कह सकते, कार को आप भैया सब्जी नहीं कह सकते। तो कार क्या है? एक व्हीकल है, वो एक व्हीकल है, साधन है, वाहन है। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। मैं बात करता हूं अगली दूसरी टाइप की तरफ चलता हूं, और दूसरी टाइप, दूसरा रिलेशन जो है हमारा, दूसरा जो रिलेशन है वो है सम वाला। हमारा दूसरा रिलेशन है भाई सम वाला, अर्थात मैं कहूं कुछ वाला। अब कुछ वाला रिलेशन किस प्रकार से होते हैं भाई, इनको देखो, ये भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर मैं कुछ वाले की बात करूं तो कुछ वाला रिलेशन कैसा होगा? जैसे मैं आपके सामने कोई दो शब्द लिख दूं, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं कुछ वाला रिलेशन, मैं पहला एग्जांपल लिख दूं, जैसे कि गायक होते हैं, गायक सिंगर होता है ना, गायक। इंग्लिश में लिखना हो लिख लेना भाई, ये इतनी तो इंग्लिश आप जानते हो। सिंगर्स लिख लो, गायक। और गायक के साथ लिख लो आप भैया खिलाड़ी लिख लो, चलो खिलाड़ी लिख लो, छात्र लिख लो, कुछ भी लिख लो, खिलाड़ी लिख लो। खिलाड़ी यानी कि प्लेयर्स, प्लेयर्स। इनका डायग्राम बनाना है। क्या गायक सिंगर जो है क्या वो प्लेयर हो सकता है, या प्लेयर सिंगर हो सकता है, या सारे गायक खिलाड़ी होंगे? सारे गायक, ऑल सिंगर्स, क्या सारे गायक खिलाड़ी होंगे? नहीं। क्या सारे खिलाड़ी गायक होंगे? बताओ, हो सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ फटाफट से। प्रिंस भैया मुंह पे हाथ जुड़वा लो भाई मेरे, भाई मुझ पे हाथ जुड़वा लो, मैं सही बता रहा हूं भाई। चैप्टर पढ़ लो भाई, चैप्टर का नाम क्या है? भाई आप लोग पागल हो रहे हो क्या? मुझे ये तो बता दो, मुझे ये तो बता दो, ये चैप्टर क्या लिखा हुआ है यहाँ? ये चैप्टर लिखा हुआ क्या है ये? भाई जब आपको कुछ पता नहीं है तो प्लीज आप थोड़ा सा शांत रहिए, चीजों को समझने का प्रयास करो। चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम। चैप्टर का नाम कथन निष्कर्ष या स्लोगिज्म नहीं है। अभी रुको, पेशेंस रखो, कराऊंगा सारी चीजें, पर इतनी जल्दी उतावले मत बनो, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। वो कहते थे ना, बड़े बूढ़े भी कहते हैं इस बात को कि जल्दी का काम शैतान का। तो जल्दीबाजी मत करो बिल्कुल भी, आराम से रिलैक्स माइंड से रहो, बिल्कुल तसल्ली पूर्वक। जो पढ़ा रहा हूं उसको थोड़ा प्यार से पढ़ने की कोशिश करो, समझने की। चीजें तभी माइंड में जाएंगी जब प्रयास किया जाएगा। प्रयास तो कहीं और चल रहा है ना तुम्हारा, जब प्रयास कहीं और है तो फिर कैसे चीजें समझ में आएंगी? प्रयास तो कहीं और है अभी, उसको यहां ले आओ, यहां ले आओ, समझो, समझो बेटा बात को। चलो, हम चल रहे थे सम वाले रिलेशन पर, हम चल रहे थे सम वाले रिलेशन पर। गायक और खिलाड़ी, गायक और खिलाड़ी के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन तो कैसा रिलेशन फाइंड करूंगा? बहुत से बच्चे नो वाला बता रहे हैं, नो वाले भाई कुछ वाला। अरे मेरे भाई, यहाँ यहाँ सिंगर का कुछ हिस्सा प्लेयर ना हो सकता? क्या कुछ सिंगर प्लेयर नहीं हो सकते, या कुछ प्लेयर सिंगर नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, रिलेशन ही तो ढूंढना है। सारे नहीं हो सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ऑल सिंगर्स, सारे सिंगर्स जो हैं वो प्लेयर होंगे, सारे गायक जो हैं वो खिलाड़ी होंगे, ऐसा नहीं कह सकते, है ना? ऐसा नहीं कह सकते। तो अगर मैं बात करूं, यहां इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन फाइंड किया तो वो मिला सम वाला। और सम वाले का डायग्राम बनता है, सम वाले का डायग्राम बनता है बेटा कुछ इस प्रकार से। सम वाले का डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार से, सिंगर का कुछ हिस्सा प्लेयर वाले को काटेगा, सिंगर का कुछ हिस्सा। जैसे कि आपने नहीं देखा था, वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू में ऐसा भी बोला था, वीरेंद्र सहवाग प्लेयर है, और वो कहता था कि जब भी मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस होती थी तो मैं पिच पर खड़ा होकर खेलते टाइम गाना गाता था, है ना? उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी इस चीज को लेकर, है ना? वो गाना गाते थे जब उनको ऐसा लगता था। तो मतलब ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए वो अपना गाना गाने में मस्त हो जाते थे। तो ये सिंगर होना, और ये एक प्रकार की हॉबी हो सकती है, शौक हो सकता है। तो ये कोई प्रोफेशन नहीं है कि भाई भाई आपका मन कर रहा है तो आप गाना गाना स्टार्ट कर दो। खिलाड़ी हो, मान लो आप में से बहुत से बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, बहुत से फुटबॉल खेलते होंगे, कबड्डी खेलते होंगे, कुश्ती खेलते होंगे, है ना? लूडो तो खेलते ही होंगे खेला भी होगा लूडो। तो खिलाड़ी हो गए, और भैया खिलाड़ी गायक हो सकता है। आपका मन कर रहा है गाना गाने का तो आप गा सकते हो, रागनी गाने का मन कर रहा है तो रागनी गा सकते हो। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है।
तो सिंगर्स और प्लेयर्स के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो सम वाला बनेगा, कुछ वाला, ऑल वाला नहीं बनेगा। ऑल वाला आप नहीं बना सकते। अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ये आया हुआ एग्जाम में, बच्चे यहां फंस जाते हैं, बच्चे यहां फंस जाते हैं। भाई, भाई और पिता का रिलेशन, भाई और पिता का बताना भैया कैसे कैसे बनेगा डायग्राम, बस डायग्राम बताना मुझे। ब्रदर और फादर, ब्रदर और फादर का डायग्राम बनाना है, कैसे बनाओगे? ब्रदर और फादर का डायग्राम बनाना है, कैसे बनाओगे? क्या भाई पिता हो सकता है, भाई पिता हो सकता है, या पिता भाई हो सकता है? ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, रिलेशन। और रिलेशन मेल का मेल के साथ कैसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनना इस बात को। जो मेरे पिता हैं, जो मेरे पिता हैं, जो मेरे फादर हैं, वो किसी ना किसी के तो भाई होंगे। मेरी बुआ के भाई होंगे, मेरे चाचा ताऊ के भाई होंगे, है ना? तो जो रिलेशन है मेल का मेल के साथ कैसे भी मिक्सअप हो सकता है। एक मेल, एक पुरुष कई रिलेशन से घिरा हुआ होता है, वो किसी का भाई भी होता है, वो किसी का पिता भी होता है, वो किसी का चाचा भी होता है, वो किसी का मामा भी होता है, वो किसी का दादा भी होता है ना? तो सारे रिलेशन मेल के साथ। ऐसे ही फीमेल पर होता है, फीमेल पर भाई जो एक महिला है वो किसी की माता जी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, ताई भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, और नानी भी हो सकती है, बहुत सारे रिलेशन है ना? तो इस प्रकार से अगर भाई और पिता को आप देखोगे, ब्रदर और फादर को, तो जो पिता है, जो ब्रदर वाला डायग्राम है, वो पिता वाले को ऐसे साइड से काटेगा फादर। सारे नहीं कह सकते, हो सकता है कोई इंसान अकेला है ना, उसका कोई ना तो भाई है ना बहन है, तो वो अकेला ही है, तो वो फिर किसी का भाई थोड़ी ना बना। तो कुछ जरूर हो सकते हैं, ऑल नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, कोई अपने माँ बाप के इकलौती संतान है, वो एक ही लड़का है, उसका कोई और नहीं है, तो वो फिर भाई कहां से बनेगा? किसी का नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से ऐसे ही पूछा गया था माता के साथ। एक थर्ड एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, है ना? माता के साथ भी पूछा गया था इस प्रकार से, माता लिखा हुआ था और भैया यहां लिखा हुआ था चाची। चाची लिख लो, कुछ भी लिख लो। माता मदर हो गया और चाची हो गई आंट, आंट, ठीक है? तो मदर का आंट के साथ जो मेरी माता जी हैं वो चाची होंगी किसी ना किसी की, मेरे जो भैया ताऊ जी के लड़के हैं उनकी चाची बनेंगी वो। तो माता का रिलेशन जो है वो चाची का हो सकता है, सम वाला, सम वाला रिलेशन, बिल्कुल इसी प्रकार से मदर और ये आंटी, ठीक है? इस प्रकार से तो ये सम वाला रिलेशन होता है, सम वाला, ठीक है? अब मैं बात करता हूं आगे, तीसरा और आखिरी रिलेशन, तीसरा और आखिरी, तीसरे और आखिरी की बात करूं, अभी तो मैं केवल सुनो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, और आपके और अलग से जो एक्स्ट्रा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है वो तो मैं बाद में कराऊंगा। आज तो बेसिक बेसिक सा ही सिखा रहा हूं, बस इसको समझने का प्रयास करो। बाकी तो मैं क्वेश्चन तो बहुत सारे कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है? चलो, तीसरा होता है हमारा भाई नन वाला रिलेशन, तीसरा होता है हमारा नन वाला रिलेशन, कोई नहीं, कोई नहीं का संबंध होता है, कोई नहीं, कोई नहीं का संबंध, ठीक है? जैसा कि मैं कहने लगूं यहां पहला एग्जांपल आपके लिए लिख दूं, आम, केला, तो आप इनके बीच में रिलेशन बताओ। आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, लिख लेना, समझदार हो, इतने पढ़े लिखे तो हो, बार बार इंग्लिश में नहीं लिख रहा, है ना? दूसरा अगर मैं यहाँ लिख दूं, जैसे कि यहाँ लिख दूं मैं कार, और यहाँ लिख दो आप बस, ठीक है? और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल तीसरा पिता, पिता लिख दो, और यहाँ लिख दो आप माता। चलो, ये एग्जाम्पल्स हैं। आम मैंगो हो गया, केला बनाना हो गया, इंग्लिश आप जानते ही हो, जिनको नहीं पता मैं बोल देता हूँ फिर भी। कार को कार ही कहे हुए हैं, CAR, बस को BUS कहे हुए हैं भैया, और पिता फादर होता है FATHER, और माता मदर होती है MOTHER। तो इंग्लिश में ये सब आप जानते हो, तो मैं इसलिए लिख ही नहीं रहा, ठीक है?
चलो आम आम और केले के बीच में रिलेशन बनाना है, आम और केले के बीच में। आम 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 होता है, केला केला होता है। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी फल ही तो हैं दोनों। बेटा दोनों फल हैं लेकिन दोनों अलग अलग फल हैं, ठीक है ना। दोनों फल हैं लेकिन दोनों अलग अलग फल हैं। आम आम ही है। अब जैसे आम का सीजन चल रहा है, ठेली पर रखे हुए हैं आम, बहुत सारे आम रखे हुए हैं। एक ठेली है और एक ठेली पे भैया इस ठेली वाले ने क्या रखा हुआ है अपने पास, बस आम ही आम रख रखे हैं भाई, बहुत सारे आम रख रखे हैं इसने। ऊपर तक ऐसा चिट्टा बना रखा है आमों का, आम ही आम रख रखे हैं और कुछ है ही नहीं। और आप जाकर उससे कह दो भैया केले क्या भाव दिए हैं, आप जाकर उससे कहो भैया ये केला कैसे दिए हैं आपने, तो फिर सिचुएशन देखो कैसी आती है। अगर आप किसी आम वाले की ठेली के पास जाकर या किसी दुकान पर जाकर आप जाकर बोलोगे कि भैया केला क्या भाव दिए हैं, तो हो सकता है वो आपकी तरफ देख के आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दे, नु क्यों सुबह सुबह टाइम खोटी करने के लिए आ गया, पागल हो गया है क्या, जा कहीं और जा, ऐसा हो सकता है आपको कह दे। ठीक है, तो भाई ध्यान से सुनो। चलो पॉलिटी कौन पढ़ाएगा प्लीज बता दो, मैं ही पढ़ाऊंगा पॉलिटी भी। रीजनिंग खत्म होगी पॉलिटी पढ़ाऊंगा, फिर पॉलिटी के बाद हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, फिर मैथ भी पढ़ाऊंगा, और भी कोई सब्जेक्ट बचा हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक तरफ से पढ़ाऊंगा। जल्दी से 4-5 दिन में रीजनिंग खत्म कर लूँ जल्दी जल्दी, और फिर हिस्ट्री पे चलेंगे, फिर पॉलिटी पे चलेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर आपकी साइंस साइंस पढ़ाऊंगा। तो सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें, चिंता मत करो, मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत अच्छे से मजा आएगा। अगर आप किसी आम वाले के पास जाके अगर केले मांगने लगे ना, हो सकता है आपकी धुनाई भी कर दे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है भाई ये, क्योंकि आप उसका टाइम खराब करने के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है वो आपकी धुनाई कर दे। तो थोड़ा सा संभल कर जाना। आम आम ही होता है, मैंगो मैंगो ही होता है, और बनाना बनाना ही होता है। आम को देखकर केला नहीं कह सकते और केले को देखकर आम नहीं कह सकते, तो ध्यान रखना इस बात का। आम वाले की दुकान पर जाकर अगर केला मांगने लगे तो चांटे भी चल सकते हैं, और केले वाले की दुकान पर जाकर आम मांगने लगे तो वो भी आपकी धुनाई कर सकता है। तो प्लीज संभल कर जाइएगा। आम है तो आम ही मांगना, केले हैं तो केले ही मांगना उससे, ठीक है। कार और बस, कार और बस, भैया कार एक अलग वाहन है, कार, और बस एक अलग वाहन है, बस। कार और बस में कोई रिलेशन नहीं होगा। आप और आपका दोस्त कहीं जा रहा है, रास्ते में एक बस आ रही है, रास्ते में एक बस आ रही है, खूब बड़ी, बहुत बड़ी वाली बस, अच्छी खासी बहुत बड़ी बस आ रही है, और आप अपने दोस्त से कह रहे हो देख देख BMW आ रही, कितनी शानदार कार आ रही है, उसको देखो, देखो BMW कार आ रही, कितनी अच्छी है ये। आपका दोस्त देखेगा अरे पागल हो गया, दिखे है, पागल है, कुछ अंधा वंधा हो गया, दिखाई ना दे रहा कुछ, ये सामने तो बस खड़ी है, ये सामने तो बस खड़ी है इतनी बड़ी, तुझे BMW कार नजर आ रही है ये, भैया तो कार कार है, बस बस है। ऐसे ही फादर और मदर का डायग्राम, भाई पिता पिता ही होता है और माता माता ही होती है, मदर जो है मदर। कहीं आप पापा के पास, आप स्कूल से घर गए, कॉलेज से घर गए, और घर में पापा बैठे हैं, मम्मी अभी नजर नहीं आ रही, तो पापा से कहोगे मम्मी रोटी बनाई या ना बनाई, पापा एक बार तो कहेंगे अरे तेरी मम्मी ना, अरे मम्मी रोटी बनाई नहीं बनाई, फिर आप ऐसे करोगे, फिर पापा कहेगा चप्पल उतार के, जूता जो भी रखा होगा, एक तो पहले रेपटा लगेगा गाल पे, अच्छा सा बढ़िया सा मजबूत वाला, तुझे मैं मम्मी दिखाई दे रहा हूँ, पागल हो गया, जब बोल दिया तेरी मम्मी यहाँ पे नहीं है, तुझे मैं मम्मी नजर आ रहा हूँ। तो ऐसे हो सकता है। तो भैया ध्यान रखना, पिता पिता ही होता है, पिता को आप माता नहीं कहेंगे और माता को देखकर पिता नहीं कहेंगे, ठीक है। फादर और मदर दोनों का जेंडर अलग अलग है, ये मेल है वो फीमेल है, ठीक है ना। पिता पिता ही होता है, माता माता ही होती है, ठीक है। चलो, तो किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई नहीं वाले में, कोई नहीं वाले में किसी को कोई भी समस्या। 3 रिलेशन बताए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इन तीनों रिलेशन को।
मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये इसका। रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करना होगा। ऑल वाला रिलेशन इस प्रकार से डायग्राम बनाएगा, सम वाला रिलेशन इस प्रकार से डायग्राम बनाएगा, कोई नहीं वाला दोनों अलग अलग रहेंगे। पहला था हमारा ऑल वाला। ऑल वाला एक दूसरे के साथ सभी का रिलेशन बनाते हैं, तो सारे आम, सभी आम, सभी आम फल होते हैं, सभी आम फल होते हैं। सारे पिता पुरुष होते हैं, सारे पिता पुरुष होते हैं। ठीक है। वाहन, कार, जितनी भी कार है वो सब व्हीकल में आएंगी, कार को व्हीकल ही बोलते हैं हम, और कुछ नहीं बोलते। ये सम वाला रिलेशन है। गायक खिलाड़ी हो सकता है कुछ हिस्सा, कुछ सिंगर जो है वो प्लेयर हो सकते हैं, कुछ प्लेयर जो है वो सिंगर हो सकते हैं, ऑल नहीं हो सकते, सम हो सकते हैं। भाई पिता, मेरा भाई किसी का पिता हो सकता है, अपने बच्चों का पिता होगा, या मेरे पिता जो है वो किसी के भाई होंगे, यानी कि मेरी बुआ के भाई, मेरे चाचा के भाई, इस प्रकार से। कोई नहीं वाला ये रहा आपके सामने, जहां एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। मैं बढ़ता हूं आगे टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम की तरफ। टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के प्रकार, ऑफ टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के प्रकार एग्जाम में आपको जो मिलेंगे ना क्वेश्चंस, वो किस प्रकार से मिलेंगे? टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, ये कितनी तरीके से हमको मिलता है? मोस्टली ज्यादातर 9 से 10 टाइप के होते हैं, 9 से 10 टाइप के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उनको मैं अब आपको यहाँ कराने वाला हूँ शानदार तरीके से, सुनना जरा बातों को। टाइप फर्स्ट, अगर मैं लिखूं यहां पर टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट मैं शब्द लिखूंगा, डायग्राम आप बनाने की कोशिश करना। मैं यहां टाइप लिखूंगा, आप डायग्राम बनाने की कोशिश करना। प्लूटो जानते हो? प्लूटो, प्लूटो चलो प्लूटो हो गया। प्लूटो के बाद लिख रहा हूं मैं सौरमंडल। सौरमंडल भी जानते हो, इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं, सौरमंडल। और भैया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो भैया प्लूटो तो आप जानते ही हो। प्लूटो ये सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम बोलते हैं, SYSTEM, सिस्टम। और तीसरा हो गया यूनिवर्स, 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 ठीक है। तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा। प्लूटो ग्रह नहीं है, ग्रह में थोड़ी ना, ग्रह की श्रेणी में से तो हटा दिया प्लूटो को, बौना ग्रह। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लूटो क्या होता है? प्लूटो नहीं पता क्या होता है भाई? प्लूटो हो गया, सौरमंडल हो गया, ब्रह्मा, यार ये बचपन में पढ़ा होगा, छोटी मोटी किताब ज्योग्राफी की बहुत सारी आपने पढ़ी होंगी, ऐसा कैसे कह सकते हो कि प्लूटो नहीं पता है? इसका मतलब जो टीचर्स पढ़ाए हुए हैं आपको बचपन में छोटी क्लासों में, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आप करके यहाँ पहुंचे हो, तो मतलब आपने पढ़ा नहीं ज्योग्राफी में ये सब चीज। तो इनके बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नीचे दिए गए शब्दों के बीच में सही उपयुक्त वेन डायग्राम चुनिए, वेन आरेख चुनिए। 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं फिर। प्लूटो, सौरमंडल और ब्रह्मांड के बीच में हमको रिलेशन, अगर मैं कहूं प्लूटो, प्लूटो किसके अंदर आएगा? सौरमंडल के अंदर ही तो आएगा, उसी का तो हिस्सा है प्लूटो, सौरमंडल का ही तो पार्ट है। और सौरमंडल किसका पार्ट है भैया? सौरमंडल पूरे यूनिवर्स का पार्ट है, पूरे यूनिवर्स। अगर मैं बात करूं तो यहां जो रिलेशन बनेगा ना, प्लूटो किसके अंदर, प्लूटो है क्या? एक ग्रह है, लेकिन वो किसके अंदर आएगा? सौरमंडल का हिस्सा है। प्लूटो पूरा का पूरा सौरमंडल के अंदर आ रहा है, और सारा सौरमंडल जो है वो किसके अंदर आ रहा है? वो यूनिवर्स के अंदर आ रहा है, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। तो अगर डायग्राम की मैं बात करूं तो यहां जो डायग्राम बनने वाला है, यहां जो डायग्राम बनने वाला है वो रहेगा आपका इस प्रकार से। भाई जो प्लूटो है वो सोलर सिस्टम का हिस्सा है, वो सोलर सिस्टम का हिस्सा है। और सोलर सिस्टम किसके अंदर आता है? यूनिवर्स के अंदर, अर्थात ब्रह्मांड के अंदर।
अर्थात ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, यहां ऑल वाला, ये पहला डायग्राम जहां तीनों के बीच में ऑल वाला रिलेशन हो। हम ऑल वाला रिलेशन फाइंड कर पाए, सारे प्लूटो जो हैं वो सौरमंडल का पार्ट है। प्लूटो किसका पार्ट है? पूरा का पूरा सौरमंडल का। और सौरमंडल किसका पार्ट है भैया? पूरा का पूरा ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के अंदर ही तो आ रहा है। और मैं फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ देखने लगूं, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ, तो ये भी ऑल वाला है, क्योंकि प्लूटो ब्रह्मांड में ही तो आ रहा है, उससे बाहर थोड़ी ना है। ब्रह्मांड के अंदर ही तो, यूनिवर्स के अंदर ही तो है सारी चीजें। ठीक है ना, यूनिवर्स के अंदर ही है सारी चीजें। अब कह रहा है इंग्लिश लिख के टाइम वेस्ट मत करो, प्लीज बेटा मत करो यार, टीचर की मजबूरी भी समझे करो थोड़ी बहुत। आप लोग तो कह देते हो इन बातों को। अब थोड़ी देर पीछे अगर मैं मान लो किसी चीज की इंग्लिश ना लिखूंगा तो फिर वो इंग्लिश वाला चिल्लाने लगेगा, गुरुजी इसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं। समझो समझो भाई, हमारी भी फीलिंग समझो, हम कहाँ जाएं, समझो ना। चलने दो, आराम से कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, समय कितना भी लग जाए, परेशान मत होना, परेशान मत होना, सारी चीजें बेहतरीन कराऊंगा, समय पर करवाऊंगा सब कुछ, और पूरे टाइम के साथ कराऊंगा, बिल्कुल परेशानी नहीं होने दूंगा। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करो अपने अंदर। चलो जी, मैं चलता हूं अब टाइप 2 की तरफ। पहले टाइप का देख लिया, अब टाइप 2, दूसरी टाइप का डायग्राम देख लो। एग्जाम में जो मिलने वाली चीजें हैं, एग्जाम में जो मिलने वाली हैं, जैसे कि मैं यहां लिख दूं आपके लिए, टाइप 2 दूसरे प्रकार का डायग्राम। परिवार, परिवार तो जानते ही हो, फैमिली, परिवार, और परिवार के अंदर माता लिख लो, पिता लिख लो, है ना। फैमिली, इतने में आप डायग्राम बना दो। मदर और फादर, ठीक है ना। तो परिवार, ये दूसरे टाइप का। पिछला डायग्राम था जहां एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, फिर दूसरे सर्कल के अंदर तीसरा सर्कल, ऐसे तीनों एक दूसरे के अंदर आ रहे थे। दूसरे टाइप का डायग्राम आपको एग्जाम में ऐसा मिलेगा। मैं टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम बता रहा हूं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम बता रहा हूं। तो दूसरे टाइप का वेन डायग्राम आपको ऐसा मिलेगा एग्जाम में। परिवार के अंदर माता पिता, परिवार के अंदर, परिवार के अंदर अगर आप डायग्राम यहां बनाओगे दोस्त, तो परिवार तो हो गया बहुत बड़ा हिस्सा, ये हो गया परिवार, फैमिली। फैमिली के अंदर, फैमिली के अंदर जो है, फैमिली के अंदर एक डायग्राम तो मिलेगा माता का, है ना, एक डायग्राम मिलेगा आपको पिता का। क्योंकि अगर रिलेशन की मैं बात करने लगूं, सबसे पहले मैं रिलेशन की बात करूं, तो रिलेशन कैसे कैसे, फैमिली, फैमिली का इस मदर के साथ अगर रिलेशन देखा जाए तो ऑल वाला बनेगा। जितनी भी माता हैं वो परिवार का हिस्सा होती हैं, ठीक है। जितने भी पिता हैं वो भी परिवार का हिस्सा होते हैं, यहां भी ऑल वाला ही बनेगा। लेकिन मदर और फादर के बीच में अगर मैं रिलेशन फाइंड करने लगूं, तो माता माता होती है, पिता पिता होता है, माता को देख के पिता नहीं कह सकते, नन वाला रिलेशन। कैसा रिलेशन? नन वाला रिलेशन, कोई संबंध नहीं। भाई फैमिली में माता भी होती है, मदर जो है वो फैमिली का ही हिस्सा है, माता पिता ये सब फैमिली के तो हिस्से हैं, जितने भी रिलेशन है वो परिवार के हिस्से होते हैं, फैमिली के हिस्से होते हैं, ठीक है। तो यहां डायग्राम आपने बनाया इस प्रकार से, फैमिली वाला, परिवार वाला डायग्राम, परिवार रहेगा बड़ा वाला डायग्राम, और उसमें माता का डायग्राम, एक तरफ माता का डायग्राम और एक तरफ पिता का डायग्राम, एक तरफ पिता का डायग्राम, पिता इधर ऐसे आ जाएंगे, माता और पिता, माता और पिता, इस तरीके से। माता पिता का काटेगा नहीं एक दूसरे को, क्यों नहीं काटेगा? क्यों नहीं काटेगा बताओ? क्योंकि माता और पिता दोनों अलग अलग हैं, ऊपर अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, ऊपर मैंने बताया था अभी आपको। ठीक, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं चलता हूं तीसरी टाइप की तरफ। मैं चलता हूं फिर टाइप नंबर 3 की तरफ, मैं चलता हूं टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 की तरफ चलता हूं। टाइप नंबर 3 में आपको लिखना है भैया कुछ भी, टाइप नंबर 3 में एक बेहतरीन, हाँ बेहतरीन वाली टाइप, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सूर्य मोस्ट इंपोर्टेंट, बुध, है ना, और तारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया है एग्जाम में। बच्चे फंस जाते हैं यहाँ थोड़ा सा, ठीक है ना, बच्चे फंस जाते हैं। सूर्य को तो सन बोले हैं, इतना तो जानते ही होगे,
इसको मरकरी बोले, MERCURY, मरकरी, और ये स्टार होता है, स्टार। ठीक है जी। इन तीन शब्दों के बीच में पहले तो रिलेशन फाइंड करो, तीनों शब्दों के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पर डायग्राम क्रिएट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट तो वही हो गया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया क्वेश्चन का, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में संबंध ढूंढो, संबंध ढूंढो, संबंध ढूंढो। जैसे कि मैं बात करूं भाई, सन का और मरकरी के साथ रिलेशन ढूंढूंगा। मरकरी बुध, बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह, तीनों अलग अलग बता रहे हैं बच्चे, तीनों अलग अलग बता रहे हैं कि तीनों अलग अलग आएंगे, कोई नहीं वाला। लेकिन मैं कहूं बात सूर्य बुध के बीच में अगर मैं रिलेशन फाइंड करूं तो सूर्य बुध नहीं होता, सूर्य बुध थोड़ी ना है, बुध तो अलग ग्रह है। तो यहां आप कहोगे गुरुजी नन वाला रिलेशन है, बहुत अच्छी बात, बेहतरीन वाली। मैं कहूं मरकरी स्टार, मरकरी स्टार थोड़ी है, मरकरी तो एक प्लानेट है, बुध तो एक ग्रह है, वो तो एक प्लानेट है ना, वो एक प्लानेट है, वो तारा नहीं है। तो आप कहोगे गुरुजी यहां भी नन वाला रिलेशन, यहां भी तीन अलग अलग हैं, तीन अलग अलग हैं। मुस्कान गुड़िया बहुत शानदार, बहुत शानदार, कुछ बच्चे अभी भी सही कर रहे हैं। विनय रावत बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, ये कुछ बच्चे सही दे रहे हैं अभी भी जवाब। भाई सूर्य, सूर्य क्या ग्रह होता है? नहीं होता। सूर्य उपग्रह होता है? नहीं होता। सूर्य एक तारा होता है, सूर्य एक स्टार है, स्टार, सन इज ए स्टार। सूर्य, सूर्य एक तारा है, वो फिक्स है भाई। सूर्य क्या है? एक तारा है, एक तारा है सूर्य, तारा स्टार के अंदर आता है, स्टार के अंदर। तो डायग्राम अब कैसा बना, अब डायग्राम कैसा बना, अब आ गया मजा। अब डायग्राम बनाओगे आप भैया, ये तो हो गया सन वाला डायग्राम, SUN। सन को किसके अंदर रखोगे? सन को रखोगे स्टार के अंदर, स्टार के अंदर। और बुध जो था ना, मरकरी, मरकरी तो अलग है दोनों से ही, सन से भी अलग और स्टार से भी अलग, क्योंकि नन वाला बन रहा था, तो मरकरी को रखूंगा यहां पर, CURY। बात आई समझ में या नहीं आई? ये फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल पूछा जाता है भाई चमगादड़ के साथ। चमगादड़ जानते हो, बैट जो रात में उड़ती है, अल्ट्रावायलेट तरंगे जो छोड़ती है ना, तो कौन सी तरंगे छोड़ती है मुझे नहीं पता, वो देख लेना अपने साइंस में, अल्ट्रावायलेट है या तो कोई दूसरी भी है, और उनका नाम मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो जो है ना, वो रात में उड़ती है चमगादड़, उसको पक्षी की श्रेणी में नहीं रखा गया। ऐसे ही एक व्हेल पर आता है क्वेश्चन, जैसे कि मैं इस पर लिख दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है बेटा क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहां लिख दिया जाए तोता, तोता पक्षी, पक्षी है ना, और चमगादड़, 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 चमगादड़ जानते हो, बैट, बैट बोलते हैं इसको, बैट। तोता पैरट हो गया, बर्ड्स हो गया, और चमगादड़, चमगादड़ को पक्षी में नहीं रखा गया। तो इसका डायग्राम जो है ना, एग्जामिनर इस प्रकार से बनवाता है आपसे। तोता, पैरट जो है, पैरट जो है वो तो बर्ड्स के अंदर आ जाएगा, वो तो बर्ड्स के अंदर आ जाएगा, लेकिन चमगादड़ जो है, बैट, बैट, ये भैया अलग है, क्योंकि चमगादड़ को किस में रखा गया है? मैमल्स में, स्तनधारी में। वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो मैमल्स में रखे गए हैं, स्तनधारी में। तो बैट अलग आएगा, इसलिए इस पर बना है क्वेश्चन। सेम बना है आपका भैया, शेम बना है आपका किस पर? व्हेल वाले पर। अब व्हेल को अलग अलग तरीके से, बहुत से तो ऐसे लिख दें भैया व्हेल को, और बहुत से ऐसे भी लिख दें, है में ही वे बना के व्हेल। तो वो देख लेना जैसे भी लिखा जाता हो इसको। व्हेल हो गया, और मैं यहां लिखता हूं मछली, लिख दिया, मछली लिख दिया, और यहां पर लिख दूं मैं एक, यहां पर लिख दूं चीता, टाइगर, चीता, टाइगर, ऐसे। तो बच्चे क्या कर जाते हैं, इसका डायग्राम पता कैसा बना जाते हैं? इसका डायग्राम ऐसे बना जाते हैं, व्हेल को तो रख दें वो मछली में, व्हेल को फिश के अंदर रख दें, और चीता टाइगर को अलग बना देते हैं। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। व्हेल, व्हेल इस पृथ्वी का सबसे विशालकाय जंतु है, वो मैमल्स में रखा गया है, वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। वो मछली की कैटेगरी में ही नहीं रखा इसको, इसको मछली की कैटेगरी में ही नहीं रखा।
मछली, व्हेल और चीता। तो व्हेल का डायग्राम भैया अलग बनेगा। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो व्हेल का डायग्राम आएगा बिल्कुल अलग, व्हेल अलग, और मछली यानी कि फिश भी अलग, और चीता, टाइगर, ये भी अलग, ये भी अलग। वो तीनों अलग अलग आएंगे, ठीक है ना, तीनों अलग अलग आएंगे यहाँ पर। तो ये इंपोर्टेंट वाली टाइप थी, इसलिए मैंने इसको 3 एग्जाम्पल के साथ समझाया आपको, ठीक है। तोता, पक्षी, चमगादड़ पूछे गए ये, व्हेल, मछली और चीता। तोता पक्षी में आ गया, लेकिन चमगादड़ को पक्षी में नहीं रखा गया। ऐसे ही व्हेल को मछली में नहीं रखा गया, बच्चे सोचते हैं कि व्हेल मछली होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम आगे की टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कुछ चीजें आपके लिए। मेज तो जानते ही हो, टेबल, एक जहां तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। मेज, आम, कार, तीनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा। मेज हो गया टेबल, ये हो गया भैया आपका आम मैंगो, वो कार हो गया। तो रिलेशन अगर मैं फाइंड करने लगूं, मेज को आम नहीं कह सकते, नन वाला रिलेशन आएगा। आम को कार नहीं कह सकते, नन वाला रिलेशन आएगा। और मेज को भैया कार नहीं कह सकते, तो नन वाला रिलेशन आएगा। तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप कैसे करोगे? तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो आप बना दोगे मेज, टेबल अलग आएगी, टेबल अलग आएगी, मैंगो अलग आएगा, और कार अलग आएगा। तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो तीनों बिल्कुल अलग अलग, तीनों बिल्कुल अलग अलग। जब रिलेशन ही नहीं बना, भाई मेज मेज होती है, आम आम होती है, कार कार होता है, तीनों अलग अलग हो गए, तीनों अलग अलग हो गए। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 देखो बहुत अच्छा, ये भी कई बार पूछा है। जैसे कि मैं यहां लिख दूं पिता, पिता लिख दो, और माता लिख दो, और डॉक्टर लिख दो, डॉक्टर लिख दो, इस तरीके से। फादर, मदर और डॉक्टर के बीच में रिलेशन बनाना है, फादर, मदर और डॉक्टर के बीच में रिलेशन बनाना है। तो आप पहले रिलेशन फाइंड करोगे। जैसे कि पिता और माता के बीच में रिलेशन ढूंढोगे ना, तो नन वाला, अभी तो बताया कोई रिलेशन नहीं होगा, नन वाला रखोगे, क्योंकि पिता पिता होता है, माता माता होती है। माता का डॉक्टर के साथ रिलेशन बनाऊं, तो माता डॉक्टर हो सकती है भाई, बहुत से इंसान, बहुत से लोगों की जो माता जी हैं वो डॉक्टर हैं, है ना। तो यहां आप कहोगे सम वाला रिलेशन। कैसा? सम। बहुत से लोगों की है, बहुत सौ की नहीं है, तो सम वाला बनेगा। माता डॉक्टर हो सकती है जी बिल्कुल, सारी माता डॉक्टर नहीं हो सकती, न सारे डॉक्टर माता हो सकते, ठीक है। अब पिता का डॉक्टर के साथ रिलेशन बनाओगे, पिता का डॉक्टर के साथ, पिता भाई, बहुत से बच्चे ये भी सोच रहे होंगे गुरुजी माता को डॉक्टर क्यों बना रहे हो, माता को तो डॉक्टर नहीं बनाओ ना, डॉक्टर नहीं, नहीं, वो डॉक्टर में मेल और फीमेल दोनों आ गए। वो बस डॉक्टर एक शब्द लिखा हुआ है, तो डॉक्टर में मेल और फीमेल दोनों डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर नहीं शब्द नहीं होता कुछ भी, ठीक है। पिता और डॉक्टर के बीच में रिलेशन बनाऊंगा तो यहां भी सम वाला, क्योंकि कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आया हुआ एग्जाम में। तो आप इसका अगर डायग्राम क्रिएट करोगे तो कुछ इस प्रकार से, कि आप डॉक्टर को तो रख लोगे भाई बीच में, आप डॉक्टर को तो रख लोगे बीच में, और डॉक्टर को बाहर से काटेगा ऐसे, एक तरफ से पिता वाला डायग्राम, और एक तरफ से कटवा दो माता वाले डायग्राम से, माता मदर वाला डायग्राम। तो ये डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा। कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ माता भी डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल देखो, डॉक्टर को बीच में पिता वाला डायग्राम उधर से काट रहा है, और माता वाला डायग्राम इधर से काटेगा, ठीक है। और ये जो बीच में बचे डॉक्टर है, ये कुछ भी हो सकते हैं, भाई, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, दोस्त, कुछ भी हो सकता है बाकी बचा हुआ। कुछ माता डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल परफेक्टली राइट, बिल्कुल परफेक्टली। टाइप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 6,
राजा, रानी, राजा रानी, पिता, राजा रानी। मजा आ रहा है? मजा लेते रहो, पढ़ते रहो साथ के साथ। राजा को तो किंग कहते हैं, किंग। क्वीन, क्वीन रानी, QUEEN। पिता हो गया फादर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इतनी तो जानते ही होगे, बचपन में सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। किंग, क्वीन और फादर के बीच में रिलेशन बनाना है, किंग, क्वीन और फादर के बीच में। तो पहले रिलेशन फाइंड करो, रिलेशन क्या क्या आप बना सकते हैं। अगर मैं रिलेशन की बात करूं, राजा का रानी के साथ रिलेशन बनेगा, राजा मेल, रानी फीमेल, जेंडर अलग अलग, तो कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं, नन वाला रिलेशन। रानी को पिता बना सकते हो, भाई रानी का तो जेंडर ही अलग है, वो तो फीमेल है, रानी तो फीमेल है, रानी तो फीमेल है, मेल कैसे हो जाएगी, पिता थोड़ी ना हो सकती है, तो आप कहोगे नन वाला रिलेशन, नन वाला रिलेशन। राजा का रिलेशन मैं पिता के साथ अगर बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, कुछ राजा पिता हो सकते हैं, कुछ पिता राजा हो सकते हैं, है ना। तो आप कहोगे यहां सम वाला, सारे नहीं हो सकते, सारे नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। तो डायग्राम बनेगा भैया कुछ इस प्रकार से कि राजा किंग का जो डायग्राम है वो फादर वाले डायग्राम को ऐसे काटेगा साइड से, और जो क्वीन वाला डायग्राम था वो आएगा बिल्कुल अलग। जो क्वीन वाला डायग्राम है वो रहेगा बिल्कुल अलग, क्योंकि क्वीन रानी ना तो राजा को काटेगी, ना रानी इस पिता वाले डायग्राम को काटेगी। तो इस तरीके से ये आने वाला है, इस तरीके से ये आने वाला है। क्वीन कभी फादर नहीं हो सकती, जी बिल्कुल। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। टाइप नंबर समय अभी है थोड़ा सा, चलो टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट है ये भी, पुरुष, अध्यापक, ये भी कई बार आई है, अध्यापक यानी कि टीचर, और पिता। ये मैं अपनी तरफ से वैसे ही बता रहा हूं आपको, बस टाइप समझाने के लिए, डायग्राम की टाइप समझाने के लिए। पुरुष हो गया मेल, मेल है ना, पुरुष हो गया मेल, और ये हो गया टीचर, और ये हो गया फादर, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो पुरुष अध्यापक हो सकता है, अध्यापक पुरुष हो सकता है, हो सकता है। टीचर, टीचर लिखा है ना, टीचर में तो मेल फीमेल दोनों आ गए। अध्यापक, टीचर इंग्लिश में टीचर लिखा मिलेगा, टीचर शब्द लिखा है तो टीचर में कैसे बताओगे कि वो मेल है या फीमेल है, जब तक देखोगे नहीं, है ना। तो टीचर एक शब्द लिखा हुआ है तो वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो यहां मैं कहूंगा सम वाला रिलेशन, सम वाला। टीचर पिता हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, सम वाला रिलेशन बनेगा यहां भी, सम वाला रिलेशन। और पिता पुरुष हो सकता है, भाई सारे पिता पुरुष होते हैं, सारे पिता पुरुष होते हैं, सारे जितने भी पिता है ना वो सारे के सारे पुरुष ही होते हैं, वो सारे के सारे भैया पुरुष ही होते हैं। अगर मैं कहूं आपसे जितने भी पिता हैं, जितने भी फादर हैं, वो सबके सब किसके अंदर आ जाएंगे, मेल के अंदर, पुरुष के अंदर। और टीचर इन दोनों को बाहर से ऐसे काट देगा, टीचर इन दोनों को बाहर से ऐसे काट देगा टीचर, ठीक है ना, इन दोनों को बाहर से इस प्रकार से काटेगा, इन दोनों को, क्योंकि टीचर फादर भी हो सकता है, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टाइप है, अभी 3-4 टाइप और बची हुई हैं, वो मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना। और फिर कल की क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, और जो एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस एग्जाम के, और जो अदर एग्जाम के पूछे हुए हैं, वो मैं आपको जो जो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होगा वो आपको कराऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये टाइप आप लोग एक बार थोड़ा सा इनको अच्छे से रिपीट कर लेना कि मैंने कैसे कैसे टाइपों को बताया है, चीजें तभी अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।